पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, अग्निवीर उसको बोलते हैं। जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है। कई बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, और गारंटी ऐसी नहीं देंगे। तो अब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती है और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं। लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए? नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए। मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहां से हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर कुछ हमले उन्होंने वहां से किए, जो विशेष रूप से जम्मू में हुए। पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया, ना हम लोगों ने किया। थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है। इसलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस टेक के अंदर ड्रोन पे बहुत काम हो रहा है। भारत अभी थोड़ा पीछे है। टर्की इस समय दुनिया में सबसे आगे निकल गया उस मामले में, लेकिन चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका काम करता ही है, और भी कुछ देश काम कर रहे हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। ऐसे रोबोट्स आजकल खूब बन रहे हैं। एक तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं, जिनके आगे बंदूकें होंगी, वैसे जाएंगे। सब हथियार उनके पास है। उनकी आंखें कैमरा है, स्कैन कर लेते हैं, सामने वाले की वर्दी से पहचान लेते हैं कि हमारा सैनिक तो नहीं है, उनका सैनिक है, मारो। हमारा है, कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वो भी तो रोबोट भेजेंगे, ऐसा थोड़ा बना नहीं पाएंगे, लेकिन उधार ले लेंगे चीन से। हम बना लेंगे, इतना ही अंतर है। पर वो भी जुगाड़ू तो भाई, यहां से जुगाड़ के वहां से जुगाड़ के ले तो आता ही है, ढूंढ ढांड के कहीं से, वो भी ले आएंगे। हम अपना बना लेंगे। फिर इंसान जैसा रोबोट क्यों बनाना है? कुत्ते जैसे रोबोट बन रहे हैं आजकल, 4 पैर वाले, उनके ऊपर बंदूक लगी हुई है, ऐसे से ठाई ठाई करते हुए चल रहे हैं। एक बंदूक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, और लगातार चल रही है, और 4 पैर चलते हुए जा रहे हैं। मक्खी जैसे रोबोट्स बन गए हैं, मक्खी जैसे उड़ते हैं। वो ड्रोन रोबोट्स हैं, छोटे छोटे। स्पाइंग का काम भी करते हैं, जासूसी करते हैं, पक्षियों के रोबोट्स। अब आज से 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहां के रोबोट फिर क्या खबर आएगी, भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही ना, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं। और भारत के 21 रोबोट लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा होगा उसके बाद, जब रोबोट से युद्ध होगा। फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा, कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हो गई, कहां जाना समझ नहीं आ रहा उन्हें। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती, अब कहां जाके मारना? भाई मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब। जीपीएस हैक कर लिया। ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर हैं। जैसे
हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई, वहीं खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, वो काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं।